हाय फ्रेंड्स, डेबिटी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी को स्वागत है। मैं संदीप आज 8वीं क्लास के अंग्रेजी विषय लेकर आया हूँ। इसका लेसन है 5, 1 to 3 और बुक का नाम है रिटेंस पार्ट 3। चलिए देखते हैं। यह एक राजा की कहानी है। एक दृश्य में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपका बुक में जो है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको रीडिंग कैसे डालते हैं, रीडिंग डालने के लिए हम लोग सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग। ही थॉट दैट no one in the world he was powerful he was, but he told no one about it. One day he began to wonder whether others could guess what he was thinking. So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. Many of them made guesses, but no one could satisfy the king with his answer. चलिए अब इस पैराग्राफ का कुछ अननोन वर्ड्स देखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हम नहीं जानते हैं, है ना। तो देखते हैं। वंस 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 मीन्स एक बार। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली। थॉट मीन्स सोचा या सोच। अबाउट मतलब के बारे में। बिगिन मतलब शुरू करना। वंडर माने उत्सुक। गेस माने अंदाज लगाना। वेदर मतलब चाहे। सेटिस्फाई संतुष्ट करना। आंसर माने उत्तर। मेड मतलब बनाया। अब देखते हैं इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग, हिंदी अर्थ क्या है। तो शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग। वंस मीन्स एक बार। वाज माने था। ये मतलब एक। रिच माने अमीर या धनी। एंड माने और। पावरफुल मतलब शक्तिशाली। किंग मतलब राजा। एक बार एक अमीर और शक्तिशाली राजा था। ही थॉट, ही मतलब हुआ, थॉट मतलब सोचा, डैट मतलब कि, नो मतलब नहीं, वन माने कोई, इन माने में, द आर्टिकल, वर्ल्ड माने संसार, वाज माने था, पावरफुल माने शक्तिशाली, ही मतलब हुआ, वाज माने था। मतलब ही थॉट वह सोचा, डैट कि, नो वन इन द वर्ल्ड संसार में कोई नहीं है, वाज पावरफुल मतलब शक्तिशाली, ही वाज जितना वह था, है ना। वह सोचा कि दुनिया में कोई इतना शक्तिशाली नहीं था, मतलब उस समय सोचा कि कोई शक्तिशाली नहीं है हमारी इतना, है ना। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। बट मतलब लेकिन, ही मने वह, टोल्ड मने कहा, नो वन मतलब किसी से नहीं,
अबाउट माने बारे में, इट माने इसका मतलब, लेकिन वह अबाउट इट मतलब इसके बारे में, मतलब यह सोच के बारे में किसी से नहीं कहा, है ना। टोल्ड मतलब कहा। वन मतलब एक, डे मतलब दिन, ही मतलब वह, बिगेन मतलब शुरू किया, टू वंडर माने उत्सुक, वेदर मतलब अन्यथा, अदर माने अन्य, कुड मतलब सका, गेस मतलब अंदाज, व्हाट माने क्या, ही माने वह, वाज माने था, थिंकिंग माने एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, ही बिगेन टू वंडर वह जानने का उत्सुक हुआ, मतलब जानने के लिए शुरू किया, है ना। वेदर अदर कुड गेस, कोई अन कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग, कि वह क्या सोच रहा है उसके बारे में कोई अन बता सके। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स and asked them to tell him what thought was in his heart। इसलिए वह कॉल्ड मैंने कहा, ऑल हिज ऑफिसर्स में अपने अधिकारियों को, एंड सर्वेंट्स नौकरों को, एंड आस्क देम उन्हें, टू टेल हिम मैंने बताने के लिए उन्हें, व्हाट थॉट वह क्या सोचता है, इन हिज हार्ट मतलब उसके हृदय में क्या सोच है उसके बारे में बताने के लिए अपने सभी ऑफिसर्स नौकरों को कहा कि उसके हृदय में कौन सी बात है उसको बताना है आप सबों को। मेनी ऑफ देम मेड गेसेस, बहुत सारा उनमें से नौकर पदाधिकारी में से क्या किए, मेड गेसेस मतलब अंदाज लगाए, बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, लेकिन कोई उस राजा को विथ मतलब हिज आंसर अपने आंसर से राजा को संतुष्ट नहीं कर सके। ठीक है, देखते हैं आगे सेकंड पैराग्राफ, पहले रीडिंग डालते हैं। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट। ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली ए मंथ्स टाइम टू फाइंड दैट पर्सन। The minister searched everywhere, but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. As the month was coming to a close, the minister became quite desperate, but his daughter cheered him up by saying that she would find the right man for the job. All right, let's see what you can do, said the minister. देखते हैं आगे कुछ, देखिए ये भी दृश्य आपका बुक में है, ठीक ना। अब कुछ अननोन मीनिंग्स जिसको नहीं जानते हैं उसको देखते हैं। वंस मतलब एक बार, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, थॉट मतलब सोचा, सोच, अबाउट माने के बारे में, बिगिन मतलब शुरू करना, वंडर माने उत्सुक, गेस माने अंदाज लगाना, वेदर माने चाहे, सेटिस्फाई में संतुष्ट करना, आंसर मतलब उत्तर, मेड मतलब बनाया। अब इसका अर्थ देखते हैं हिंदी में। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर
to find someone who could guess his thought. देन मतलब तब राजा ऑर्डर्ड आदेश दिया हिज मिनिस्टर मैंने अपने पदाधिकारियों को मंत्रियों को मिनिस्टर मतलब मंत्री टू फाइंड मैंने प्राप्त करने के लिए समवन कोई को हु कुड गेस हिज थॉट जो उनके दिल में जो बात है उस बात के बारे में उस सोच के बारे में बता सके, है ना। मिनिस्टर को ऑर्डर दिया। ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली ए मंथ्स टाइम टू फाइंड दैट पर्सन। वैसा लोग को खोज के लाने के लिए, है ना। ही मतलब वह गेव मैंने दिया, दी मिनिस्टर मतलब मंत्री को एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट ए मंथ ने एक महीना टाइम, है ना, एक महीना समय दिया फाइंड ने प्राप्त करने के लिए डेट पर्सन वैसा लोग जो इसके दिल में जो बात चल रही है उसको बताने के लिए एक महीना का एग्जैक्ट टाइम दिया। द मिनिस्टर सर्चड मिनिस्टर मंत्री का हुआ खोजना शुरू किया, सर्च मैंने खोजना शुरू किया एवरीवेयर ने सभी जगह, बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड एनीवन हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड। लेकिन वह ही कुड नॉट फाइंड एनीवन कोई को प्राप्त नहीं कर सका हु कुड गेस जो गेस कर सके, बता सके, अंदाज लगा सके द थॉट में सोच इन द किंग्स माइंड राजा के माइंड में क्या चल रहा है ना, क्या बात सोच है उसको कोई नहीं अंदाज लगा सका, उस आदमी को खोज नहीं सका मंत्री। एज द मंथ्स वाज कमिंग टू अ क्लोज इस प्रकार द मंथ महीना एक महीना का जो समय था वाज कमिंग टू ए क्लोज वो धीरे धीरे समाप्त की ओर बंद होने की ओर पहुंच चुका था। द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्परेट मिनिस्टर मंत्री बिकेम हुआ क्वाइट मैंने बिल्कुल डिस्परेट मैंने बेचैन, वो बेचैन हो गया, है ना। महीना खत्म होने वाला है, वैसा व्यक्ति अभी तक नहीं मिला है, उसके पास सिर्फ एक महीना का समय दिया हुआ है, राजा एक महीना का समय दिया है। बट हिज डाउटर चीयर्ड हिम अप सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। लेकिन हिज डाउटर्स उसकी बेटी पुत्री चीयर्ड हिम चीट बनने की प्रसन्नता लाई हिम ने उन्हें मैंने पापा को बाय सेइंग मतलब कहकर दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन मतलब कि वह फाइंड मैंने प्राप्त कर सकती है किसको, द राइट मैन एकदम एग्जैक्ट आदमी को, उस आदमी को, है ना, फॉर द जॉब जो कि मतलब उसको बता सके, उस बात को बता सके उसकी राजा के माइंड में क्या चल रहा है बात। ऑल राइट लेट्स सी व्हाट यू कैन डू सेड द मिनिस्टर। ठीक है, लेट्स सी चलते हैं देखते हैं व्हाट यू कैन डू, तो क्या करती है ना, तुम क्या करती हो, सेड द मिनिस्टर। मिनिस्टर कहा अपने बेटी से कहा कि चलो ठीक है देखते हैं तुम क्या करती है ना। चलते हैं फिर आगे की ओर। इसी का कुछ अननोन मीनिंग है। ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया, फाइंड मैंने पाता है या पाना, समवन मैंने कोई, हु मैंने कौन, एग्जैक्टली मैंने वास्तव में, क्वाइट मैंने बिल्कुल, डिस्परेट मैंने बेचैन या निराश, है ना। इसी प्रकार का अननोन मीनिंग्स कुछ थे वो देख लिए। अब चलते हैं तीसरा पैराग्राफ। सबसे पहले रीडिंग डालते हैं। When he appointed they arrived, the minister's daughter brought home a fool. The man was a shepherd in their farm. The young woman asked her
father to take the shepherd to the king. The minister was shocked at his daughter's choice, but since he trusted his daughter, he took the shepherd to the king's court. ये रीडिंग देख लिए, चलते हैं अब देखते हैं कुछ अननोन मीनिंग जिसको हम नहीं जानते हैं। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड मतलब नियुक्ति, है ना, नियुक्ति, यहाँ नियुक्ति होगा। थोड़ा सा मिस्टेक लगता है कि हो गया है, या नियत भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अराइव्ड मैंने पहुंचा, ब्राउट मैंने लाया, फुल मतलब मूर्ख, शेफर्ड मैंने गड़ेरिया, फार्म मतलब खेत, शॉक्ड मैंने स्तब्ध, चॉइस मैंने विकल्प, ट्रस्टेड मतलब विश्वसनीय, और कोर्ट मैंने दरबार, है ना। अपॉइंट मतलब नियत या नियुक्ति, अराइव्ड मैंने पहुंचा, ब्राउट मतलब लाया, फुल मतलब मूर्ख, शेफर्ड मतलब गड़ेरिया, फार्म मतलब खेत, शॉक्ड मने स्तब्ध, चॉइस मने विकल्प, ट्रस्टेड मतलब विश्वसनीय, कोर्ट मतलब दरबार। अब देखते हैं इसी प्रकार का हिंदी अर्थ, मीनिंग, हिंदी अर्थ। व्हेन ही अपॉइंटेड दे अराइव्ड, मतलब जब ही अपॉइंटेड डे अराइव्ड, उसका मतलब नियत दिन, जो समय दिया था राजा, वो क्या हुआ, पहुंच चुका, है ना, पहुंच चुका। 1 महीने का समय दिया गया था, वो पहुंच चुका। द मिनिस्टर्स डाउटर ब्रॉट होम ए फूल, मिनिस्टर की बेटी, ब्राउट मने लाई, होम मने घर, और फूल एक मूर्ख को लाई। जब नियत टाइम पहुंच गया कोर्ट में पेश करने का, राजा के पास पेश करने का, तब मंत्री की बेटी क्या लाई, अ फूल एक मूर्ख को लाई। वह मूर्ख, द मैन वाज शेफर्ड, वह मूर्ख आदमी माने आदमी क्या था, वो गड़ेरिया था। इन दियर फार्म, फार्म मतलब खेत, है ना, वो अपने खेतों में काम करने वाला था, खेत में काम करने वाला क्या था, मूर्ख था। द यंग वोमेन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग। यंग वोमेन आस्क्ड, वो युवती, आस्क्ड वो लड़की, हर फादर अपने पापा से, टू टेक द शेफर्ड टू द किंग, राजा के लिए ले जाने के लिए, लेने के लिए कही, है ना। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड, मिनिस्टर क्या हो गया, स्तब्ध हो गया, मंत्री क्या हो गया, स्तब्ध हो गया, शौक में पड़ गया। एट हिज डाउटर्स चॉइस, अपनी बेटी, हिज मन डाउटर्स अपनी बेटी के चॉइस से, पसंद से, है ना, वह स्तब्ध में पड़ गया क्योंकि वह तो मूर्ख है। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डाउटर, बट मैंने लेकिन सिंस चूंकि ही ट्रस्टेड, वह विश्वास करता, ट्रस्ट मैंने विश्वास करना या विश्वसनीय कह सकते हैं। ही ट्रस्टेड हिज डाउटर, अपनी बेटी पर भी उसको विश्वास था, है ना। ही टुक द शेफर्ड, वह गड़ेरिया को टुक मैंने ले लिया, टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार के लिए, ठीक ना। अब देखते हैं, आगे देखते हैं चौथा पैराग्राफ। पहले रीडिंग डालते हैं। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग। व्हेन द शेफर्ड लिफ्टेड हिज आइज टू लुक एट द king held up one finger. At this, the shepherd held 2 fingers. Then
द किंग हेल्ड अप 3 fingers, but at this the fool shook his head violently and tried to run away. The minister could not understand what happened. He begged the king to explain things to him. अब देखते हैं आगे कुछ अननोन मीनिंग्स, है ना। ऑलरेडी मैंने पहले ही असेंबल्ड में जमा होना, जमा हुआ, लिफ्टेड मैंने उठाया, सुक मतलब हिलाया, वायलेंटली मतलब हिंसात्मक ढंग से घुसाकर, अंडरस्टैंड मतलब समझना, बेग्ड मतलब गिड़गिड़ाना या गिड़गिड़ाया, एक्सप्लेन मैंने व्याख्या करना। अब चलते हैं, देखते हैं आगे इसका पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग, अर्थ। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड मतलब दरबार, राजा का दरबार, है ना। राजा का दरबार हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी मैंने पहले ही, असेंबल्ड मतलब क्या हुआ था, लग चुका था। द मिनिस्टर मंत्री प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग, वह मंत्री, राजा का मंत्री, है ना। प्रेजेंटेड मैंने पेश किया, द शेफर्ड मैंने गडेरिया को, टू द किंग राजा के पास। When the shepherd lifted his eyes to look at the king, when जब the shepherd मतलब गडेरिया, लिफ्टेड उठाया, his eyes मतलब अपना आँख, to look at the king राजा के देखने के लिए या राजा की ओर। द किंग हेल्ड अप राजा, हेल्ड अप ने उठाया, है ना। वन मतलब एक, फिंगर मतलब उंगली, तब राजा मतलब एक उंगली उठाया। मतलब जब गडेरिया को अपने राजा की ओर आँख उठाया, तब राजा ने हेल्ड अप वन फिंगर, एक उंगली उठाया। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड 2 fingers। एट इस पर शेफर्ड मतलब गडेरिया जो मूर्ख था, हेल्ड 2 fingers 2 उंगली उठाया। राजा एक उंगली उठाया तो वह 2 उंगली उठाया। देन द किंग हेल्ड अप 3 fingers, तब राजा, द राजा, है ना, राजा हेल्ड अप उठाया 3 fingers, तब फिर राजा 3 उंगली उठाया। बट एट दिस द फूल shook his head violently and tried to run away। लेकिन एट दिस इस पर जब राजा 3 उंगली उठाया तो द फूल मतलब वह मूर्ख गडेरिया, शुक मैंने हिलाया, हिज हेड, हेड मतलब अपना सिर, वायलेंटली मतलब गुड़ाकर मतलब घुसाकर, शांति से, है ना। टाइट मैंने कोशिश किया, टू रन अवे भागने के लिए। मतलब जब किंग राजा हेल्ड अप 3 fingers 3 उंगली उठाता है, तब इस पर मूर्ख शुक हिज हेड अपना सिर हिलाता है, वायलेंटली मतलब शांति से गुड़ाकर, एंड ट्राइड टू रन अवे और कोशिश करता है भागने के लिए। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, द मंत्री कुड नॉट नहीं सका, अंडरस्टैंड मतलब समझ, मतलब मंत्री नहीं समझ सका, व्हाट हैपेंड ये क्या हुआ, है ना। व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, वह मतलब मंत्री बेग्ड द किंग राजा से गिराकर कहा, बेगम गिराकर कहा, टू एक्सप्लेन
थिंग्स टू हिम, उस चीज़ के बारे में क्या हुआ, ये उंगली वाली बात वो हमको समझ में नहीं आया, आप इसके बारे में व्याख्या करें, एक्सप्लेन मैंने व्याख्या कीजिए। राजा को कहा, कौन कहा? मंत्री कहा। देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ है ना, 5वां पैराग्राफ, तो रीडिंग पहले डालते हैं। When I held up one finger, said the king, I asked the man whether I alone was king. By holding up two fingers, he reminded me that there is also God, who is at least as powerful as I am. Then I asked him whether there was a third, and he strongly denied the existence of a third. This man really read my thoughts. I have been thinking that I alone was powerful, but he was reminded me that there is also God. सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। That alone was powerful, but he was reminded me that there is also God, but no third. इसका मीनिंग कुछ है जो अननोन है, नहीं जानते हैं, उसको देख लीजिए। हेल्ड अप मैंने उठाता है, अलोन मैंने अकेले, रिमाइंडर मतलब याद दिलाया, एटलीस्ट मैंने कम से कम, डिनाइड मैंने इनकार किया, एक्सिस्टेंट मैंने अस्तित्व। ठीक है, आगे देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। When I held up one finger, said the king. राजा कहता है, said the king राजा कहा। When I held up, मैं one finger, जब मैं held up मैंने उठाया, one finger एक उंगली उठाया, राजा कहा कि जब मैं एक उंगली उठाया, I asked the man whether alone was king. तब मैं, उसका मतलब, कहने का मतलब था कि मैं asked मैंने कहा, राजा कहा द मैन उस आदमी से, वेदर आई अलोन वाज किंग, क्या मैं सिर्फ एलोन मैंने अकेले एक ऐसा राजा हूँ, राजा था, मैंने राजा था, तो उस समय में हूँ कहा होगा, है ना, अब पास्ट हो गया इसलिए था है, कि क्या ऐसा राजा मैं सिर्फ अकेले हूँ। बाई होल्डिंग अप टू फिंगर्स, तो वह बाई होल्डिंग अप उन्हें उठाया, टू फिंगर्स होल्डिंग अप ने रखा, टू फिंगर्स में दो उंगली, कौन? वो आदमी, ही रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड, जो मतलब वह क्या किया, रिमाइंडर मतलब याद दिलाया, मी मैंने मुझे, दैट देयर इज ऑल्सो गॉड, है ना, कि नहीं, क्या आपके अलावा क्या है, एक और राजा भी है, गॉड मतलब भगवान भी हैं, आप दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं, एक आपके जैसा भगवान भी हैं, है ना, आपके जैसा मतलब शक्तिशाली, हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, जो क्या है, कम से कम एज पावरफुल एज आई एम, जितना मैं शक्तिशाली हूँ उतना शक्तिशाली वो हैं, मतलब भगवान हैं, वो मुझे याद दिलाया, ठीक ना। देन आई आस्क्ड, राजा कहते हैं, आई आस्क्ड, है ना, हिम उससे, मंत्री को कह रहे हैं, वेदर देयर वाज ए थर्ड, जब मतलब वहाँ वो तीसरा उंगली रखा, एंड ही स्ट्रॉन्गली डिनाइड, और वह क्या किया, एकदम मजबूती से क्या किया, डिनाइड मैंने इनकार कर दिया, द एक्सटेंस ऑफ ए थर्ड, है ना, कि तीसरा भी अस्तित्व में कोई नहीं है, मतलब तीसरा कोई अब नहीं है, दो आप और एक भगवान, और तीसरा कोई ये संसार में, दुनिया में नहीं है, ठीक ना। दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स,
वह यह आदमी जो है रियली मैंने वास्तव में रीड मैंने पढ़ चुका, जान चुका, माई थॉट मैंने मेरा सोच। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वाज पावरफुल। आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच चुका हूँ, डैट मैंने कि आई अलोन वाज पावरफुल, एलोन मतलब अकेले, मैं पावरफुल मैंने शक्तिशाली था। बट ही वाज रिमाइंडेड, वह क्या रिमाइंडेड मतलब याद दिलाया, मी मैंने मुझे, डैट मैंने कि देयर इज ऑल्सो गॉड, कि आप ही नहीं एक और वो है तो भगवान है, बट नो थर्ड, लेकिन तीसरा कोई आपके जैसा संसार में शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।